हेलो दोस्तों, मैं सानू आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लानेट रिसर्च सेंटर पर स्वागत करता हूं। हम लोग आज के इस वीडियो में यूपीएससी के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे कि यूपीएससी क्या होता है, यूपीएससी की सिलेबस क्या होती है, यूपीएससी में क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं। तो सबसे पहले ये यूपीएससी, जिनकी फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जिसको हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है। इसकी स्थापना जो है वो 26 अक्टूबर 1950 ईस्वी को हुआ था। वर्क अंडर ये रिक्वायरमेंट एजेंसी फॉर GOI फॉर ग्रुप ए एंड ग्रुप बी के अंदर होता है ये। अब जानते हैं कि यूपीएससी क्या है। तो यूपीएससी भारत की प्रमुख केंद्रीय भर्ती एजेंसियों में से एक है। ये सभी भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के ग्रुप ए ग्रुप बी के लिए नियुक्त करता है। इसमें देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवाएं जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS और भारतीय राजस्व सेवा IRS और अन्य नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षाएं शामिल हैं। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो पहला पब्लिक सर्विस कमीशन 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को स्थापित हुआ था। आज़ादी के बाद संवैधानिक प्रावधानों के तहत 26 अक्टूबर 1950 को लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं कि इसमें कितने सदस्य होते हैं और ये कैसे, इसका मतलब उनका सिलेक्शन कैसे होता है, उनका चयन कैसे होता है। तो यूपीएससी में एक चेयरमैन और 10 मेंबर्स होते हैं। इनका कार्यकाल 6 साल का होता है या इनकी आयु 65 वर्ष तक चलता है। मतलब कि उनकी आयु 6 साल तक, मतलब उनकी जो टाइम पीरियड वो 6 साल तक होता है, या अगर 6 साल के अंदर 65 साल उसका पूर गया तो उससे मतलब 65 वर्ष तक ये निर्धारित होता है। अब मेंबर्स का चयन जो है देश के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यूपीएससी के जो मेंबर्स के लिए कम से कम 10 साल तक केंद्रीय या राज्य सेवा में काम किया हो या फिर सिविल सेवा के पद पर कार्यरत रह चुका हो, उनका सिलेक्शन होता है, यानी उनके मेंबर्स होते हैं। अब आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाएं जैसे कि भारतीय प्रशासनिक परीक्षा IAS है ना, इंडियन भारतीय पुलिस सेवा IPS, भारतीय राजस्व सेवा IRS और भारतीय इंजीनियरिंग सेवा IES, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है ना, फिर रहता है नौसेना अकादमी, भारतीय वन सेवा, संयुक्त भू वैज्ञानिक परीक्षा और भू वैज्ञानिक यानी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट एग्जामिनेशन इत्यादि है ना। अब कैसे होता है इनका चयन। तो यूपीएससी जो है वो तीन तरीके के एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है। मतलब यूपीएससी 3 कंडीशन देती है ना। यूपीएससी में सबसे पहला है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, दूसरा मेंस, तीसरा इंटरव्यू। वर्तमान में 7 अगस्त 2020 तक के अध्यक्ष जो है वो अरविंद सक्सेना साहब थे। अगले वीडियो में हम लोग यूपीएससी के जो 3 पौधान थे, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, इनको देखेंगे। थैंक यू।